हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है, उसको हम लोग समझेंगे। शिक्षकों की जो है नई सूची जारी होने वाली है, तो इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उनको जो है रद्द कर दिया गया है, और आदेश ये आया है कि आरक्षण को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की नई सूची जारी की जाए। ठीक है, तो इसको लेकर के अपडेट है, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि कब तक आपकी जो है नई सूची जारी होने वाली है। साथ ही जो है 6 से 8 हज़ार शिक्षक बाहर हो जाएंगे जो नई सूची जारी होगी। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या अपडेट आया हुआ है, और साथ में टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा, इसको लेकर भी अपडेट है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की जो वीडियो है इसको कंटिन्यू करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आई उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। तो जो इन्फॉर्मेशन आई हुई है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये इन्फॉर्मेशन आई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती नई सूची की जो है कवायद शुरू, चयनितों के समायोजन पर सबसे ज़्यादा जो है माथापच्ची है, क्योंकि आरक्षण को ध्यान में रखते हुए नई सूची बनानी है, और ये भी ध्यान रखना है कि किसी के साथ कोई प्रकार की गड़बड़ी ना हो पाए। ठीक है, तो इस वजह से ज़्यादा इस बार ध्यान दे करके सूची जो है रेडी होगी। दोनों पक्ष जो है ना प्रभावित हों, इस पर फोकस करके हो रहा है काम। नई सूची जारी होने से 1.5 से 2 महीने का लगेगा समय, यानी नई सूची जो जारी होने वाली है उसमें 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा, यानी जो है मैक्सिमम टाइम 2 महीने का लग जाएगा। ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो है अहिला आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने नई सूची पर जो है मंथन शुरू कर दिया है। आरक्षण के नियमों के अनुसार सूची को तैयार करने के साथ ही विभाग इस पर जो है ज़्यादा माथापच्ची कर रहा है, जो है कि नई सूची बनाने के बाद नौकरी कर रहे जो अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको किस तरह समायोजित किया जाए, यानी जो शिक्षक बाहर होंगे उनको कैसे जो है उसी में इंक्लूड किया जाए, उनको जो है किस प्रकार समायोजित किया जाए। सरकार और विभाग इस पर फोकस होकर जो है काम कर रहा है कि दोनों पक्ष प्रभावित ना हो। इस कवायद को पूरा करने में 1.5 से 2 महीने का समय जो है लगेगा। शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर चल रहे मामले में हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है पुरानी सभी सूची को रद्द करते हुए शिक्षक भर्ती की नई सिरे से सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर विभाग को हाईकोर्ट के आदेश के कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि किसी के साथ जो है अन्याय नहीं होगा। बेसिक शिक्षा जो है विभाग ने इस पर तेजी से काम शुरू कर दिया है, यानी नई सूची जो जारी होगी इसमें आपको जो टाइम लगेगा वो 2 महीने का टाइम लग जाएगा। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार आरक्षण के नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बारे में जो है शासन स्तर के साथ साथ विभाग के स्तर पर भी 2-3 बैठकें हो चुकी हैं। नई सूची को नियमानुसार तैयार करने में अपेक्षाकृत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, किंतु इस जो है सूची के बनाने के बाद जो 6 से 7 हज़ार जो है अभ्यर्थी प्रभावित होंगे उनको जो है किस तरह समायोजित किया जाए, इस पर जो है ज़्यादा माथापच्ची हो रही है। क्योंकि जो शिक्षक बाहर होंगे आखिर उनको कैसे उसमें इंक्लूड कर दिया जाए, इस पर थोड़ा सा जो है दिमाग लगाना पड़ रहा है। 4 साल जो है नौकरी कर चुके इन अभ्यर्थियों को समायोजन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसे लेकर चाहे शासन और विभाग के स्तर पर विकल्पों पर जो है विचार किया जा रहा है। विभाग अलग से जो है कोई भर्ती निकाल कर इनको समायोजित करता है तो उससे भी जो है नियमावली आरक्षण देना होगा। ऐसे में विभाग जो है विशेष प्रावधान के तहत जो है कैबिनेट के प्रस्ताव पास कराकर इनको समायोजित करने पर भी विचार कर रहा है। इस प्रक्रिया को पूरा करने में 1.5 से 2 माह का समय लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी ये सारा जो प्रोसेस होने में टाइम जो लगेगा वो 1.5 से 2 महीने का लगेगा, यानी जो नई सूची रेडी होगी उसमें जो है 2 महीने का टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो है इसके बाद भी काम नहीं है जो है दिक्कतें, यानी कि जो है विभाग अगर 4 से
मतलब 4 साल से नौकरी कर रहे प्रभावित शिक्षकों को फिर से समायोजित करता है, तो पहला सवाल यह खड़ा होता है कि क्या इनमें जो है आरक्षण का प्रावधान होगा या नहीं, या जो है इनको कोई वेटेज दिया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इन शिक्षकों की वरिष्ठता बनी रहेगी या नए सिरे से उनको नौकरी की जो है शुरू होगी। इतना ही नहीं, जो है समायोजित शिक्षकों को फिर से जो है जिलों का आवंटन होगा या फिर जो है वह पूर्व के ही जगह पर नौकरी करेंगे। इन सवालों के जवाब विभागीय अधिकारी जो है खोजने में लगे हैं। यही वजह है कि पिछले 4 साल से जो है चर्चा कर केंद्र बनी भर्ती में जो है शासन व विभाग जो है फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस होने में बहुत सेफ्टी के साथ काम करना पड़ता है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये भी ध्यान में रखा जा रहा है जो नई सूची रेडी हो रही है कि उसमें जो शिक्षक बाहर होंगे आखिर उनको कैसे उसी में इंक्लूड कर लिया जाए कि वो बाहर ना हो। ठीक है, तो जो आपकी नई सूची रेडी होने वाली है उसमें 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा, यानी कि आपको जो है 1.5 से 2 महीने का वेट करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आपको देखने को मिलेगा जो सूची रेडी हुई है उसमें जो है कौन कौन से शिक्षक को ज्वाइन किया गया है, कौन कौन से शिक्षक बाहर हुए हैं। लेकिन जो शिक्षक बाहर हो गए एटलीस्ट उनको भी जो है कोशिश की जा रही है कि इंक्लूड कर दिया जाए। ठीक है, तो जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो सूची रेडी होगी वो भी आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी एक ऑथेंटिक अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। बाकी सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू हो चुकी हैं, तो डेली मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम लोग जो है चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं एसएसटी पेपर 2 के लिए। और 3 बजे की क्लास में जो है हम लोग सीडीपी, हिंदी आपका हो गया, ईवीएस हो गया, ये जो है सारी सब्जेक्टें कवर करते हैं। तो डेली आप जो है मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम को। देखिए, टीजीटी और पीजीटी जो आपका एग्ज़ाम है इसकी डेट अभी तक नहीं आई हुई है। रीज़न ये है कि अभी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो बनके कंप्लीट नहीं हो पाया है, और जब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनके कंप्लीट नहीं होगा आपका टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आयोग बनेगा वही टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम करवाएगा। तो अभी जो है इसके पहले इन्फॉर्मेशन थी कि जुलाई अगस्त में हो जाएगा एग्ज़ाम, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई है। जैसे ही कोई अपडेट आता है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और हाँ, जो अब टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा वो जो नई गाइडलाइन जारी होगी, यानी कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। 2024 में आपको सुपर टेट देखने को नहीं मिलने वाला है। 2025 में हो सकता है आपको एक सुपर टेट देखने को मिले, क्योंकि शिक्षा जो मतलब जो मुख्यमंत्री जी हैं इन्होंने कहा हुआ है कि हम अगले 2 वर्षों में 2 लाख तक वैकेंसी देने, मतलब 2 लाख तक जो है नौकरी देने वाले हैं। तो हो सकता है आपका एक सुपर टेट देखने को मिल जाए। फिलहाल 2024 में सुपर टेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो खुद से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिए। कहीं भी कोई भी जो है ऑनलाइन कोर्स या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन अभी ना करें, क्योंकि हो सकता है सिलेबस भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के साथ बने रहिएगा, जिससे आपको सारी ऑथेंटिक अपडेट जो है वो टाइम से मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।